एक मासूम बच्चे की कस्टडी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था 3 साल पहले, अब जाकर कोर्ट को इस बारे में अफसोस हुआ, क्योंकि उस समय 2022 में दिया गया फैसला जिसमें कोर्ट ने ये माना कि उससे बहुत बड़ी गलती हुई। क्योंकि 3 साल बाद जब बच्चे की मानसिक और भावनात्मक स्थिति का पता चला तो कोर्ट का दिल भी पसीज गया और कोर्ट ने अब कस्टडी एक बार फिर बच्चे के माँ को दे दी है, यानी बच्चा माँ के पास रहेगा। कहानी पुरानी भी है और कहानी पेचीदा भी है, कहानी बहुत भावनात्मक भी है। भावनात्मक ये कि केरल के एक साहब जिनका आपस में प्यार हुआ और प्यार होने के बाद फिर तकरार बढ़ने लग गई, मियाँ बीवी के बीच झगड़ा इस कदर बढ़ा कि बात तलाक तक आ गई। तलाक तक तो ठीक था, लेकिन बच्चे की कस्टडी को लेकर जब मामला लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट में 2022 में तब की खंडपीठ ने ये आदेश दिया कि बच्चे की कस्टडी पिता के पास होगी, क्योंकि बच्चा पिता के पास ज़्यादा सही ढंग से रह सकता है। पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी है, माँ ने चूँकि दूसरी जगह शादी कर ली है, लिहाजा वहाँ पर सौतेलापन का शिकार हो सकता है बच्चा। बच्चे की कस्टडी पिता को दे दी गई। लेकिन अब 3 साल बाद जब कोर्ट को पता चला कि बच्चा पिता के साथ रहते हुए उपेक्षा की वजह से मानसिक और भावनात्मक रूप से ऐसा टूट चुका है, ऐसा वो तनाव में रहता है कि उसका इलाज वेल्लूर के एक मनोचिकित्सक अस्पताल में चल रहा है, जहां बच्चे को स्पेशल थेरेपी दी जा रही है ताकि वो अपनी भावनाओं पर काबू पा सके। जब कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में मामला आया, जस्टिस विक्रम नाथ की अगुवाई वाली बेंच ने जब ये मामला सुना, कोर्ट का दिल पसीज गया। कोर्ट ने कहा कि हम ये मानते हैं कि हमने उस समय सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ दोनों तरफ के वकीलों की बातें सुनी। उस समय अगर हमने बच्चे को बुलाकर पूछा होता तो शायद आज बच्चा इस तरह की त्रासदी से नहीं गुजरता होता जो अभी गुजर रहा है। कोर्ट ने फिर बच्चे से पूछा और जब बच्चे से पूछा तो पता चला कि बच्चा ये कहता है कि वो अपनी माँ के नए परिवार में सौतेले पिता और सौतेले भाई बहनों के बीच बहुत सहज महसूस करता है। उसे वहाँ पर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, भावनात्मक रूप से वो वहाँ पर सहज, सरल और बहुत ही ईजी महसूस करता है, लिहाजा उसे वहीं रहने दिया जाए। कोर्ट को अपनी गलती का एहसास तो हुआ, देर से हुआ, लेकिन ये तसल्ली की बात है कि उस किशोर मन पर अभी जो प्रभाव पड़ा है इस पूरे माँ बाप के झगड़े से उत्पन्न स्थिति के बाद उसके मानसिक स्थिति पर जो असर पड़ा है, उसको अब कोर्ट ने अपने आदेश में संशोधन करके उसे संशोधित तो कर दिया, लेकिन ये पूरी न्यायपालिका के लिए को इस पीठ ने, यानी जस्टिस विक्रम नाथ की अगुवाई वाली पीठ ने और जस्टिस प्रसन्न बी वराले, इन दोनों की खंडपीठ ने एक पूरी न्यायपालिका के लिए एक नया सबक दिया है कि जब भी इस तरह के अवसर आएँ, ये अवसर हालांकि दुर्भाग्यपूर्ण होते हैं, जिसमें माँ बाप आपस में लड़ें और कटे काऊ का सीखे नाऊ का, तो ये नहीं होना चाहिए जिसमें बच्चा क्यों सफ़र करे। माँ बाप तो सफ़र कर रहे हैं अपनी सोच और अपने ईगो और सुपर ईगो की वजह से, लेकिन मासूम पर इसका असर नहीं पड़ना चाहिए। और ये लाइन सबसे बड़ी, सबसे मार्मिक है, जिसमें कोर्ट ने कहा कि हमने दोनों तरफ के वकीलों की दलीलों पर भरोसा किया, जबकि हमें जो सबसे ज़्यादा पीड़ित है, प्रभावित है, उससे बात करनी चाहिए थी और बच्चे से बात करके जिस तरह यहाँ पर चीज़ें पता चली, इसलिए आइंदा जब इस तरह के मामले आएँ तो अदालतों को सबसे पीड़ित, सबसे प्रभावित उससे ज़रूर बात करनी चाहिए। सिर्फ वकीलों की दलीलों पर भरोसा करेंगे तो वैसा ही फैसला होगा जैसा 2022 में हुआ था। और अगर पीड़ित से की बात करेंगे और उस पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करेंगे तो फैसला ये होगा जो अब आया है, जिसमें न केवल माँ बाप के झगड़े के असर वाले बच्चे को एक आज़ादी मिली है, मानसिक आज़ादी, भावनात्मक आज़ादी, और सबसे बड़ी चीज़ उसके ज़ख्मों पर मरहम रखने का काम कोर्ट ने किया। आगे से उस बच्चे के भविष्य को लेकर भी अदालत निश्चिंत है और वो बच्चा भी ये सोच रहा होगा कम से कम वो आज़ादी के साथ टेंशन फ्री होकर अपना जीवन तो गुजार सकता है, अपना भविष्य संवार सकता है। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।